हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप में से काफ़ी लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्ट्रेचिंग के बारे में। आज हमें देखने वाले कि स्ट्रेचेस करने से हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, हमारे मसल्स में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और स्ट्रेचेस ना करने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि काफ़ी लोगों के मिथ होता है, ये मानना होता है कि अगर हम फिटनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमारे लिए स्ट्रेचेस कुछ काम के नहीं। बट गाइज, ये बात आप दिमाग से निकाल दो। अगर आप फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो उसका और स्ट्रेचेस का कोई रिलेशन नहीं होता। आप फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आप सब लोगों के लिए मसल स्ट्रेच करना, बॉडी स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जो लोग फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, जिसमें फिर रनिंग हो, साइकिलिंग हो, एनी कार्डियो एक्टिविटी हो या फिर स्पेशली जिम का वेट ट्रेनिंग हो, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेचेस कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी अगर हम जिम की बात करेंगे तो जब भी हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी मसल ग्रुप के लिए कुछ वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें जनरली हम क्या करते हैं, हम मसल को रिपीटेशंस देते हैं। मतलब हम उसको किसी भी एक्सरसाइज के टाइम उसको रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, फिर हम उसके 15-15 के, 12-12 के 3-4 सेट कर लेते हैं। बट गाइज, उससे क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होता है, रिपीटेशन की वजह से वो मसल्स में स्टिफनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें टाइटनेस आना शुरू हो जाता है और जो भी मसल का ओरिजिनल लेंथ होता है वो लेंथ कम होना शुरू हो जाता है और उसका भी रीजन होता है हमारा रिपीटेशंस। तो गाइस, जब हम स्ट्रेचेस नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मसल मूव होने की वजह से उसमें टाइटनेस बढ़ जाता है और हमेशा कोई भी मसल हो वो आपके किसी न किसी जॉइंट के ऊपर काम करता है। तो हमारे कोई भी जॉइंट हो उसके मूवमेंट के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जैसे मसल में टाइटनेस बढ़ जाता है, उसका स्टिफनेस बढ़ जाता है तो अपने जॉइंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और इसीलिए काफी लोगों को स्ट्रेचेस ना करने से जॉइंट पेन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप स्ट्रेचेस करते हो तो उससे आपका जो भी मसल का स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो नहीं आता है। आपके मसल का जो भी नॉर्मल नेचुरल लेंथ होता है वो मेंटेन होता है और उससे आपके जो मसल्स होते हैं वो जॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालते और इसलिए लोगों को अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो आप समझ लो कि काफी बार मसल का टाइटनेस उसका रीजन हो सकता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे तो आप बॉडी बिल्डर लोगों को अगर देखते हो तो उनके हाथ हमेशा ऐसे होते हैं। तो इसका रीजन ये, उनको कोई शो ऑफ नहीं करते, कुछ मसल्स नहीं दिखाते, वो बहुत ज्यादा हेवी वेट ट्रेनिंग की वजह से उनके जो बाइसेप्स के मसल होते हैं वो धीरे 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 शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही मसल शॉर्ट होते हैं, उनका लेंथ कम होता है तो वो अपने जो एल्बो जॉइंट को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसीलिए उन लोगों के हाथ हमेशा फोल्डेड या फिर ऐसे फ्लेक्स पोजीशन में दिखते। तो गाइज, स्ट्रेचेस करने से आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे, आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे और आपके जो भी जॉइंट के ऊपर प्रेशर बनता है, जॉइंट पेन होता है, वो नहीं होगा। सेकंड चीज आती है, काफी लोगों का कंप्लेंट होता है कि सर मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ डाइट वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ बट मेरी मसल ग्रोथ नहीं हो रही। तो गाइस, मसल ग्रोथ के लिए जैसे अपना डाइट, अपना रेस्ट या फिर एक्सरसाइज पैटर्न रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही आपका मसल का स्ट्रेचिंग करना भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप किसी भी मसल को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हो, उसको रिपीटेशंस में उसको कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें टाइटनेस आ जाता है तो उन लोगों में मसल का ग्रोथ होना रुक जाता है। जैसे आप उसको स्ट्रेच करते हो, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हो, उसका नॉर्मल जो भी लेंथ होता है वो मेंटेन रखते हो तो उस केस में मसल का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है और आपका मसल ग्रोथ का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो मसल ग्रोथ के लिए आप स्ट्रेचेस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना बाकी चीजों को देते हो। तीसरी चीज ये आती है कि जब भी लोग कुछ भी रिगरस एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं या फिर जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि मैं तो वार्म अप करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी मसल का स्ट्रेंथनिंग भी करता हूँ, उनका सब कुछ वेट ट्रेनिंग सब करता हूँ, फिर भी मुझसे बहुत ज्यादा शोल्डर में या फिर स्पेशल लोअर बैक में इंजरी होती है, पेन होता है। तो गाइज, अगेन आपके मसल्स अगर स्टिफ बनेंगे, रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, उनका लेंथ शॉर्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, टाइटनेस की वजह से आप कुछ भी हेवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके मसल्स में प्रेशर की वजह से, टाइटनेस की वजह से मसल टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ काफी लोगों को जो भी अपने टेंडन या फिर लिगामेंट होते हैं उसमें भी इंजर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपको सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ आप कर रहे हो और फिर भी आपको इंजरी हो रही है तो आपका रीजन ये हो सकता है कि आप उस मसल को प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं दे रहे हो, आपके मसल बहुत ज्यादा टाइट बन गए और आपको स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी से उसका स्ट्रेचेस चालू कर दो और आपको 50-60% इंजरी का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी की तरफ,
जो लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि यार मैं कुछ भी फिटनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेचेस नहीं करने चाहिए। तो गाइस सबसे ज़्यादा स्ट्रेचेस की ज़रूरत आप लोगों को होती है। अगर आप कुछ भी फिटनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके बॉडी का स्टिफनेस सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम होता है, अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, प्रोफेसर हो, तो आपका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का काम होता है, या फिर अगर आप किचन में भी कुछ बहुत देर के लिए काम करते हो तो भी आपको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है। या फिर आपका प्रोफेशन अगर ऐसा हो जिसमें आपका किसी भी पर्टिकुलर एंगल में आपकी बॉडी को आपको काफ़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ता है, तो उस वजह से आपके पर्टिकुलर मसल ग्रुप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। इसमें भी आप अगेन वही चीज़ कर रहे हो जो फिटनेस वाले लोग करते हैं, रिपीटेशंस का। बस आप क्या कर रहे हो कि एक ही पोजीशन को बहुत देर तक मेंटेन करते हो, इससे सबसे ज़्यादा मसल का स्टिफनेस बढ़ता है। अगर आप सिटिंग की बात करेंगे आईटी प्रोफेशनल की, तो उनमें क्या होता है 8 घंटे 9 घंटे बैठने की वजह से उनके जो नीज होते हैं वो हमेशा फ्लेक्स पोजीशन में रहते हैं, और जितना देर वो फ्लेक्स में रहते हैं तो उनके जो हैमस्ट्रिंग होते हैं वो हमेशा एडाप्टिव शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। तो गाइस जो लोग कंप्लेंट करते हैं स्पेशली आईटी वाले कि मेरा लोअर बैक पेन हो रहा है, मेरा नी पेन हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपके टाइट हैमस्ट्रिंग मसल्स। उसके साथ साथ आपके जो भी लोअर बैक के मसल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टाइट बन जाते हैं। और आप लोगों में जो लोग फिटनेस एक्टिविटी नहीं करते उन लोगों में सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज नहीं करते बट आप स्ट्रेचेस कर रहे हो, तो आप जो भी दिन भर का जो भी मसल का टाइटनेस होता है, जो भी खड़े होने की वजह से होता है या फिर स्टैंडिंग की वजह से होता है, तो उसको आप स्ट्रेचेस से रिलीज कर देते हो। और जैसे उसको आप रोज रिलीज करते हो तो आपके मसल का जो भी एक टेंडेंसी होता है शॉर्टनिंग होना या एडाप्टिव शॉर्टनिंग में जाना, स्पाज़म में जाना, तो टेंडेंसी रुक जाता है और आपके मसल्स हमेशा नॉर्मल लेवल पे मेंटेन होते हैं। इससे आपका जो भी बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है स्पेशली, वो नहीं होता। तो स्ट्रेचेस आप फिटनेस एक्टिविटी करो या ना करो, सबके लिए उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताऊंगा जो आप डेली घर पे कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, या फिर अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम में भी कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रेचेस बहुत सिंपल है, कॉमन है, बट आपको ये करने पड़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेच होने वाला है उसमें हम करने हैं फुल बॉडी स्ट्रेच। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैर में हल्का सा डिस्टेंस लेके आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और आपको धीरे से आपको बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है। तो गाइस इसमें हम अगर योगा में देखते हैं तो इसको हम ताड़ासन बोलते हैं। बेसिकली ताड़ासन में दोनों हाथ ऐसे बाजू में होते हैं, आप होल्ड भी कर सकते हो या फिर अलग भी रख सकते हो, ठीक है। तो होल्ड करके आपको क्या करना है, फुल बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। जैसे आप इसको स्ट्रेच करते हो आपके आर्म के साथ साथ आपके बैक और आपके लोअर बैक तक पूरे मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। तो आप इसको 2 बार करो और हर बार आपको इसको 10 सेकंड होल्ड करना है एंड रिलैक्स। उसके बाद आता है हमारा नेक स्ट्रेच, जिसमें नेक को आपको लेफ्ट साइड 10 सेकंड के लिए पुल करके रखना है एंड राइट साइड अगेन 10 सेकंड के लिए पुल करके रखना है। यहाँ पे आपके जो नेक के साइड के मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेच आ जाता है। तो क्या जो भी स्ट्रेच मैं बता रहा हूँ वो आपको 10 सेकंड कम से कम होल्ड करने, और 10 से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काफ़ी अच्छी बात हो गई। तो सेकंड थिंग आता है हमारे शोल्डर मसल। अब इसमें क्या करना है, आपका जो हाथ होता है उसको आपके एल्बो पे रख के आपको एल्बो को पुश करना होता है। जैसे आप इसको पीछे पुश करते हो तो आपके जो भी स्पेशली पोस्टीरियर मसल्स होते हैं शोल्डर के उसमें स्ट्रेच आ जाता है। हम एंटीरियर का भी देखेंगे इन अदर साइड एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं हमारे ट्राइसेप्स के लिए। अगेन आपको एक हाथ को ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ रख देना है ऐसे, ठीक है। और दूसरे हाथ से अगेन एल्बो को पकड़ के खींचना है। जैसे आप खींचते हो तो आपको ट्राइसेप में स्ट्रेच आ जाता है। दूसरा साइड अगर हम करेंगे तो अगेन होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं बाइसेप्स के लिए। उसमें क्या करना है, हाथ को सीधा रखे, आपको एल्बो स्ट्रेट रखना है कंपलसरी, और दूसरे हाथ से अपने जो भी हाथ होता है ये वाला, इसको नीचे की तरफ पुल करना है। जैसे आप पुल करते हो तो आपके फोरआर्म के मसल के साथ साथ आपके बाइसेप की मसल भी स्ट्रेच हो जाते हैं। अगेन दूसरे साइड। तो गाइस इसमें स्पेशली एक ये चीज़ है कि अगर आपको रिस्ट पेन है, आपका रिस्ट पेन कर रहा है, तो किसी भी रिस्ट में आपको पेन हो तो ये वाला स्ट्रेच ना करें। जब तक आपका रिस्ट पेन कम नहीं होता तब तक इस स्ट्रेच को अवॉइड करें, ठीक है। अब इसमें आप ये उल्टा भी कर सकते हो, ये स्पेशली आपके फोरआर्म के लिए होता है। अगर आप साइड से अगर देखोगे कि मैं अपनी उंगलियों को मेरी तरफ पुल कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम करने वाले हमारे बैक के लैटिस डोर्सा जो मसल होता है लैट्स जिसके लिए, तो एक हाथ कमर पे रख के दूसरे हाथ को ऊपर उठा के हल्के से अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को पुल करना है। अब जैसे आप पुल करते हो तो आप ज़्यादा नीचे मत जाओ,
हल्का सा बेंड होके आपको क्या करना है, अभी हाथ को उस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पुल करना है। तो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ पुल करते हो तो आपके जो भी लैट्स मसल होते हैं उसमें स्ट्रेच आ जाता है। अगेन स्लोली आपको हाथ को सेम डायरेक्शन, जिस तरफ आपका हाथ है उस तरफ पुल करना है। पुल करने से आपके जो भी मसल्स होते हैं स्ट्रेच आ जाते हैं उसमें। एंड रिलैक्स। ओके, अब हम करने आपको क्या करना है, जब भी काफ़ी लोग जो सिटिंग का काम करते हैं वो एक इस पोजीशन में बैठते हैं, तो उनका जो बैक के जो मसल्स होते हैं उसमें प्रेशर आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पैर में थोड़ा डिस्टेंस लेके अपने हाथों को लोअर बैक के ऊपर रखना है और धीरे से आगे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। एंड रिलैक्स। तो गाइज ये वाला जो स्ट्रेच अभी मैंने बताया, अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोअर बैक का पेन है, जैसे साइटिका हो या फिर स्लिप डिस्क या जो भी रीज़न हो, तो अगर आपको पेन हो रहा है तो ये स्ट्रेच अवॉइड करिए। जब तक आपका वो बैक का इश्यू सॉल्व नहीं होता तब तक ये वाला स्पेशल स्ट्रेच अवॉइड कीजिए। अब उसके बाद जो आता है वो होता है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। जैसे मैंने बोला था कि हैमस्ट्रिंग मसल के टाइटनेस की वजह से काफ़ी लोगों को लोअर बैक पेन होता है। तो उसके हम दो टाइप से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैर में डिस्टेंस लेना है, आपके जो भी नी होते हैं उसको स्ट्रेट रखना है और धीरे से आपके दोनों हाथों को नीचे बेंड होके आपके टो को टच करना है। जैसे आप टो को टच करते हो तो गाइस उसमें आपके काफ के ऊपर और आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। आप इसको अभी 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो एंड स्लोली ऊपर आना है। अब जिन लोगों को मैंने बोला कि बैक का इश्यू है बट उनको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में कोई सोफा वगैरह या जो भी टेबल है तो आप क्या करो, आपका जो भी हिल है उसके ऊपर रखो, ठीक है। इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए बट ठीक है। अभी इसके ऊपर रखने के आपको क्या करना है, नी को अगेन स्ट्रेट रखना है और धीरे से उसी साइड से आपको टो को टच करना है। तो जैसे आप टो को टच करते हो तो आपके हैमस्ट्रिंग के और काफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है। तो जिन लोगों को बैक का प्रॉब्लम है वो ये वाला कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। अगर इस साइड से हम देखेंगे तो धीरे से आपको आगे बॉडी को पुल करके स्ट्रेच फील करना है। अब इसमें अगर आपको क्या करो, अब जो फिंगर होते हैं, जो आपके टोज होते हैं, उनको क्या करना है, आपकी तरफ पुल करना है। जैसे पुल करोगे पैर टोज को तो आपके काफ में भी प्रेशर आ जाएगा और हैमस्ट्रिंग पे तो आ ही रहा है। एंड रिलैक्स। अब हम करते हैं हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल के। उसके लिए क्या करना है, वॉल का सपोर्ट लेके आपको बस पैर को हाथ में पकड़ना है और धीरे से बॉडी को आप सीधे रखो, बेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे स्ट्रेच नहीं आएगा। तो बॉडी को सीधा रख के आपको क्या करना है, आपके पैर को पीछे की तरफ पुल करना है। तो जैसे आप उसको पीछे की तरफ पुल करते हो तो आपके क्वाड्रिसेप पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब दूसरी साइड पीछे की तरफ पुल करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, रिलैक्स। अब हमारा जो बचा था एक क्लास एंटीरियर डेल्टॉइड का और चेस्ट मसल का, उसके लिए क्या करना है, वॉल के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है। अभी वॉल के ऊपर जैसे आप हाथ रखोगे, आपके हाथ को 90 डिग्री में फोल्ड करके यहाँ पे रखना है, एक पैर को आगे रखना है और धीरे से आपको बॉडी को यहाँ से शोल्डर से ट्विस्ट देना है। जैसे आप बॉडी को ट्विस्ट करते हो तो आपके जो भी चेस्ट के मसल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है और प्लस आपके जो एंटीरियर डेल्टॉइड मसल्स होते हैं उसमें भी स्ट्रेच आ जाता है। तो अब दोनों साइड से करो और इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हो। इसमें और एक चीज़ आती है कि आपको हाथ को यहाँ पे रखना है, ठीक है, सीधा आपकी जो मुट्ठी बना के इसको यहाँ पे रखना है वॉल पे, एक पैर आगे रख के आपको बस अगेन शोल्डर से ट्विस्ट करना है। जैसे आप ट्विस्ट करते हो तो इसमें बाइसेप्स और आपके जो डेल्टॉइड एंटीरियर डेल्टॉइड उसमें स्ट्रेच आ जाता है। अगेन बॉडी को जैसे आप ट्विस्ट करोगे तो आप यहाँ पे स्ट्रेच फील करोगे। एंड रिलैक्स। तो गाइज ये थे कुछ सिंपल स्ट्रेचेस जो आप घर पे कर सकते हो और डेली कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको करोगे उतना आपके बॉडी का जो भी स्ट्रेस होगा या बॉडी के ऊपर जो मसल्स के ऊपर स्पेशली जो प्रेशर होगा, जो स्ट्रेस होगा, वो निकल जाएगा और आपके बॉडी पेन के या फिर जॉइंट पेन होने के जितने भी चांसेस हो वो खत्म हो जाएंगे। तो गाइज आई होप आज के वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचेस कैसे करने होते हैं, किन लोगों के लिए होते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको मिली होगी। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।